व्रत का जो नियम है वो एक ही नियम है जो शिव महापुराण के अंतर्गत है। सुबह पूजा की थाली लगाई है। 5 व्रतों का विधान है, छठा व्रत का विधान नहीं। कितने व्रत? 5। सुबह पूजन की थाली लगाई है। पूजा की थाली, अभिषेक का सामान सब लेकर आप मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर बाबा का जल अभिषेक पूजन करिए जिस हिसाब से आप करते आए हो। पूजन की थाली में सामान उतना रखना जो शाम को भी आपके साथ चला जाए, अलग से नहीं रखना पड़े। अलग से केवल शाम को दिए रखो, जल रख लो थोड़ा सा, और बाकी का जो मिष्ठान आप तैयार करोगे बस वो, बाकी का चंदन अबीर गुलाल ये सब सुबह की थाली का रखिए, थोड़ा फल जो भी रख लो। सुबह पूजन करो, बाबा का निवेदन करो, घर आ जाओ, थाली को ढक कर रख दीजिए। शाम को जब जाओ कोई प्रसाद उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए बना रही है। ये नहीं कि खीर ज्यादा बना ली तो आधी हम यहाँ ले जाएं और आधी घर के लिए छोड़ दें, नहीं, उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए जाएगा, जिसमें से 3 हिस्से होंगे। एक पात्र में भरकर ले जाओ, दोने ले जाओ, कटोरी ले जाओ, प्लेट ले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, कागज ले जाओ, जो तुम्हारा मन पड़े वो ले जाओ। 6 दिए लेकर जाओ, बाबा के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करो। शाम को अभिषेक नहीं करना है, केवल छींटा देना है। थोड़ा सा जल जो बचा हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा छींटा देकर, जल का थोड़ा सा छींटा देकर पूजन आदि कर कर, जैसी पूजन सुबह करी वैसे ही भाव से पूजन करो। 5 दिए थाली में से नीचे रख दो, 6वां दिया भी नीचे उतार दो थाली में से। 5 दिए लगाना जब प्रसाद के 3 हिस्से पूरे कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से रख दो नीचे, फिर दिए लगा दो 5। एक दिया उठाकर जिसको जलाया नहीं है वापिस अपनी थाली में रख दो। 5 दिए प्रज्वलित कर कर बाबा को निवेदन कर दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना। दिल से बाबा इस कार्य के लिए मैंने करा है, इसको स्वीकार कर लेना। बहुत सुना बाबा पशुपति व्रत में कर रही हूँ, मैं भी पूर्व में ना जाने कितनी योनियां ली होंगी, कौन सा मैंने बेकार कर्म करा होगा जो आज मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। इस दुख को आप मिटा सकते हो क्योंकि आपका नाम पशुपति नाथ है। आप इसको मिटाइए, विनय करो, बाबा से विनती करो। एक दिया, एक प्रसाद का हिस्सा थाली में लेकर आ जाओ, बाबा को निवेदन कर कर, बाकी का वहां छोड़कर एक दिया, एक प्रसाद का हिस्सा लेकर आ जाए। एक दिया, एक प्रसाद का हिस्सा लाए, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठकर, अपने घर की ओर मुख कर सीधे हाथ की ओर उस दिए को घर के बाहर प्रज्वलित कर दो। भगवान से विनती करो, भोलेनाथ आप मेरे घर में प्रवेश कर कर मेरा कार्य सिद्ध करें। बाबा को निवेदन कर कर अंदर जाइए। भोजन करने से पहले जो मीठा है, एक हिस्सा प्रसाद का है, उसको खा लीजिए। उस हिस्से में से किसी को नहीं देना, चाहे घर में बच्चे हों चाहे बड़े हों, उस प्रसाद का हिस्सा केवल तुमको खाना। पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में फिर भोजन करें। एक समय फलाहार कर सकते हो, दूसरे समय भोजन कर सकते हो। इसमें जरूरी नहीं कि आपको मीठा ही खाना है। शाम का जो प्रसाद बनेगा वो मीठे का ही भोग लगेगा। सुबेरे आप आराम से नमकीन का भी फलाहार कर सकते हो, मीठे का भी फलाहार कर सकते हो। फलाहार के लिए कोई मना नहीं है, फलाहार आप कैसा भी कर सकते हो। पर भोजन जब करोगे, अन्न जब खाओगे, जब पहले भगवान का प्रसाद खा लो। 4 पशुपति व्रत पूर्ण हो, बीच में अगर कहीं रजस्वला धर्म आ गया, आपको पूजन नहीं करना है, घर में कोई सूतक सावड़ आ गया या कोई व्रत फंस गया, एकादशी आ गई या कोई व्रत आ गया, तीज आ गई, चतुर्थी आ गई, जिसका व्रत करते हुए आए हो, तो पशुपति व्रत उस दिन मत करो, फिर अगले सोमवार कर लेना। 3 हो गए, एक रह गया बीच का, उसको अगले में करो, वो चौथे में गिनती में आ जाए। 5वां छूट गया, कोई बात नहीं, 1 महीने बाद तो होगा, 8 दिन बाद तो होगा, 15 दिन बाद तो होगा, फिर उसको गिन लो, 5वां हो जाए। महाराज ऐसे 5वां व्रत जब आए, 5वें व्रत के दिन शाम को जब पूजन करने जाओ, एक श्रीफल, कुछ रुपए, 11 रुपए आदि जो भी है, नारियल पर रखकर बाबा को विनय कर कर, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हो रहा है, आपकी कृपा हो, मेरी झोली भरना बाबा, विनती करो। और वो श्रीफल रुपया रखकर 5 दिए लगाकर, एक दिया वापिस लेकर, एक हिस्सा प्रसाद का लाकर देहली पर अपने वही दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर कर भोजन ग्रहण करो। बाबा को निवेदन कर लो। पशुपति व्रत का कोई उद्यापन नहीं है, पशुपति व्रत का एक ही उद्यापन है, जो श्रीफल और 11 रुपए आपने मंदिर में रखे हैं, वो उद्यापन के भाव से रखे हैं, भगवान को नमन कर कर रखे हैं। ये पशुपति व्रत। अब दुनिया के लोग इसको पशुपति व्रत को कहीं इतनी बत्ती लगा दो, तो इतनी बत्ती का दिया लगाओ, तो ऐसा करो, तो गलत। उसका नियम जो है वो एक ही, उस नियम के अलावा कोई नहीं। आप प्रेम से करो, स्नेह से करो, उसको दिल से विचारो, मन से विचारो।
शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आप दिल से उसका स्मरण। ये पशुपति व्रत है। एक व्रत करने के बाद अगला जब व्रत करो तो थोड़ा रुक कर करना। एक साथ लगे लगाए व्रत ना करिएगा, थोड़ा रुक कर करिए। इंतजार करो 3 महीने का कि बाबा मेरी ऊपर कृपा जरूर करेगा। दिल से करा है तो वो दिल से देगा, झोली भर कर देगा, ये निश्चित है। उसका व्रत फल देता है। करना जरूरी नहीं है कि व्रत माताएं करेंगी, पुरुष कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, बेटा बेटी कर सकते हैं, नवयुवक बच्चे कर सकते हैं, पर दिल से करो उस पशुपति व्रत। कोई आपका दूसरा व्रत फंस गया है तो पशुपति व्रत को छोड़ दो। उस दिन आपका जो व्रत है, एकादशी हो, चतुर्थी हो, तीज हो, छठ हो, उसको कर लो। नवरात्रे फंस गए, नवरात्रे कर लो, उसके बाद कर लेना पशुपति। जितने व्रत रहना है उस व्रत को बाद में। महाराज शिव कृपा, व्रत एक ही मंदिर में करना। जिस मंदिर में पहला व्रत करा है उसी मंदिर में 5 व्रत करना। ये नहीं कि हम मायके में 2 व्रत करके आ गए और तीसरा व्रत हमने ससुराल में कर लिया। नहीं, 2 व्रत करके मायके से आ गई हो तो 3 व्रत भी मायके जाके ही करना। अगली बार ऐसे जाना कि सोमवार बीच में फंस जाए और तुम 1 व्रत करके आ जाओ। मायके में अगर व्रत कर रही हो तो अपनी पूजन का सामान अपने ही रुपए का होना चाहिए, मायके के पैसे का नहीं चाहिए। कुंवारी होती और तुम मायके के सामान से पूजन करती, अगर कुंवारी होती तो तुम्हारा वो पूजन लगता। पर विवाह होने के बाद, गोत्र बदलने के बाद आप अपना पूजन का धन अपना खर्च करें। हम तो यहां तक कहते हैं मंदिर में भी अगर लोटा भरा हुआ रखा है, मंदिर में बाल्टी भरी रखी है, आप पहले अपना कुछ रुपया दान पेटी में डालकर फिर आप उस लोटे का प्रयोग करें। पीपल के पेड़ के नीचे पूजन करने गए, आंवले के पेड़ के नीचे पूजन करने गए, बड़ के पेड़ के नीचे पूजन करने गए, किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, सामान मिल गया, उसके सामान में से आप मत चढ़ाइए। आपके पास जो सामग्री